हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज अपना ये व्लॉग बनाना चाहती हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी हमारी बॉडीज़ में दिक्कतें होती हैं जो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो हमें बहुत तरीके की बातें बताते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एक्चुअली क्या है कि जो मदर्स बनने वाली हैं या हैं अभी नई मदर्स हैं, उनको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। एक्चुअली क्या है ना कि अभी मेरे को कुछ टाइम पहले एक बेटा हुआ था सितंबर में 2022 में। अभी वो 8 मंथ्स का हो चुका है। एक्चुअली उसने कुछ दिन पहले मदर फीड करना बंद कर दिया। उसने बंद कर दिया तो मेरी ब्रेस्ट में काफ़ी इश्यूज़ होना शुरू हो गया। इश्यूज़ क्या हुए कि मेरी दोनों ब्रेस्ट में इश्यूज़ नहीं हुए, ओनली वन ब्रेस्ट में इशू हुआ, लेफ्ट ब्रेस्ट में। तो उसमें क्या हुआ था कि मिल्क ज़्यादा बनने लग गया था। क्योंकि बच्चा क्या करता है, कभी कभी हम मदर्स ज़्यादातर गलतियां क्या करती हैं, हम बच्चे को कभी एक ही ब्रेस्ट से ज़्यादा फीड कराते हैं, कभी हम एक से ज़्यादा लेफ्ट से ज़्यादा करा देते हैं, कभी राइट से ज़्यादा करा देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर टाइमिंग देखनी चाहिए और हमें बराबर फीड कराना चाहिए, जिससे कि हमारी ब्रेस्ट ठीक रह सके। अभी मुझे क्या दिक्कत हुई, मैं अपने बेबी को ज़्यादा लेफ्ट साइड से फीड कराने लग गई थी। उस वजह से मेरी राइट ब्रेस्ट में बिल्कुल फीड बनना बंद हो गया। इसकी वजह से मुझे क्या दिक्कत हुई कि मेरा बच्चा धीरे धीरे दूध छोड़ने लग गया। उसने मिल्क फीड करना बंद कर दिया। उसकी वजह से मेरी ब्रेस्ट हैवी होना शुरू हो गई, क्योंकि जब बच्चा फीड करेगा नहीं तो हमारी ब्रेस्ट में वो दूध जमने लग जाता है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी इश्यूज़ हुए। मेरे अंडर आर्म में, मेरे यहाँ ये सब शोल्डर पेन करने लग गया। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि आपकी ब्रेस्ट में फीड मिल्क ज़्यादा बन रहा है, बच्चा नहीं पी पा रहा है, इसकी वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि अब इसका क्या सॉल्यूशन है, ये कैसे ठीक होगा। तो डॉक्टर ने बोला आप इसकी मेडिसिन खाओ, आप इसको ब्रेस्ट पंप से निकालो, ठीक है। फिर मैंने घर आके ब्रेस्ट पंप से निकाला और मैंने मेडिसिन लेनी शुरू करी। बट हुआ क्या कि ब्रेस्ट पंप से निकालने के बाद वो सुनपन हो जाता है, सुन होना शुरू हो जाता है और वो अच्छी तरीके से नहीं निकल पाता। फिर मैं आफ्टर 3 डेज डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर इससे आराम नहीं मिल रहा, मैंने उनको बताया कि ब्रेस्ट पंप से प्रॉपर मिल्क नहीं निकल पा रहा है और मुझे आराम नहीं लग रहा है, ब्रेस्ट और फूलती जा रही है। उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने बोला आपको एक काम करना चाहिए, आप इसको सिकाई करनी शुरू करो। मैंने कहा किस चीज़ की सिकाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा बर्फ़ की एक पैकेट होता है, या आपके घर में नहीं है आइस क्यूब का पैकेट, तो हमारे पास ट्रे होती है या नॉर्मली हम बर्फ़ जमाते हैं, उसको एक कॉटन के कपड़े में लेके चारों तरफ से सिकाई करनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि मेरा बच्चा मिल्क पी भी नहीं रहा है, पकड़ ही नहीं रहा है। कुछ केसेस में क्या होता है कि बच्चा दूध पकड़ना बंद कर देता है, लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि बच्चा दूध पकड़ता भी है। तो जो बच्चा दूध पी रहा है तो वेल एंड गुड है, उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन मेरे बेटे ने दूध पीना बंद कर दिया था। इसी वजह से फिर मैंने डॉक्टर को कहा कि आप मेरा दूध अब बंद करवा दीजिए। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। उन्होंने कहा आपको 3 दिन तक अब इन ब्रेस्ट को टच नहीं करना है, ना गर्म पानी से सिकाई करनी है, ना ठंडे पानी से, ना बर्फ़ से सिकाई करनी है, किसी तरीके का कुछ भी इसमें नहीं करना है। आपको सिर्फ ये दवाई खानी है और 3 दिन आपको फीवर भी आएगा। आपकी ब्रेस्ट बहुत ओवर एक्सट्रीमली हैवी हो जाएंगी, गांठें पड़ जाती हैं दूध की, जिससे बॉडी बहुत पेन करती है, बहुत हमें दिक्कत परेशानी होती है। लेकिन क्या हुआ, मेरे साथ ये सब हुआ। तो मैंने स्ट्रेस नहीं लिया कि भाई डॉक्टर ने ये सब बोला था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने मन नहीं माना, किसी और डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा आपको ये दूध निकालना पड़ेगा, पहले इस ब्रेस्ट को खाली कीजिए तब आप दूध सूखने की दवाई खाइए। मैंने फिर ऐसे ही करा और मैंने गर्म पानी से सिकाई करनी शुरू कर दी और मैंने दवाइयाँ खाई। दवाई खाने के बाद फिर एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा वो फीड नहीं सही हो, तो उन्होंने कहा गर्म पानी से सिकाई करो और इस दूध को निकालो। फिर मैंने डॉक्टर के यहाँ बैठ के वो सब किया। नेक्स्ट डे से मैंने शुरू कर दिया और मैं ब्रेस्ट की सिकाई करने लग गई गर्म पानी से, और प्रेस कर करके ऐसे कर करके मैं मिल्क निकालने लग गई। फिर मैं दोबारा अपनी पुरानी डॉक्टर के पास गई। उनको मैंने दिखाया। उन्होंने बोला भी आपको काफ़ी आराम है। लेकिन मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे गर्म पानी से सिकाई कर करके दूध निकाला, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गांठें बन गई थी, जिसकी वजह से मुझे आराम नहीं लग पा रहा था। उन्होंने कहा ये 3 दिन तक होता है,
ये आप लोगों को मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ जो माँ बनने वाली हैं या अभी नई नई माँ बनी है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक्चुअली होता क्या है कि ये नॉर्मली जब हम बच्चे का दूध छुड़ाते हैं तो वो नॉर्मली एक्सट्रीम लेवल की गांठ बनती है, बहुत मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं, फीवर भी चढ़ता है, बॉडी पेन करती है, सारे इश्यूज़ होते हैं। वैसे तो हमें डॉक्टर से फर्स्टली कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि हमें डरना नहीं चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि मैंने अच्छे तरीके से डॉक्टर को बताया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे फीड निकाला था और गर्म पानी से कर थी। डॉक्टर ने कहा ये कभी नहीं करना चाहिए, देसी नुस्खे हमें अपनी बॉडी के साथ नहीं ट्राई करने चाहिए। कुछ करने चाहिए जिनसे हमें बेनिफिट हो, लेकिन कुछ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट बहुत सेंसिटिव जगह होती है जिसकी वजह से हमें बहुत हार्म्स भी हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला ब्रेस्ट को बिल्कुल टच नहीं करना है किसी भी तरीके से। अभी ये दोबारा से ये सब गांठें बनेंगी, ना गर्म पानी से सिकाई करनी है, ना ब्रेस्ट पंप यूज़ करना है। आपको बच्चे को अपने से दूर रखना है, बच्चे को फीड नहीं कराना है बिल्कुल भी। मैंने बोला ओके। फिर उसने मुझे 3 दिन की दवाई दी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे आराम लगना शुरू हो गया। एंड देन उसके बाद ये हुआ कि ब्रेस्ट हैवी थी, बट मन नहीं माना। मैं फिर एक और डॉक्टर के पास गई। उसने मेरी ब्रेस्ट चेक की और मुझे बोला इसमें पस पड़ चुकी है। और मैं बहुत डर गई। मेरे हस्बैंड बोले, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और फिर मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, अच्छे से और डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर हम और डॉक्टर के पास गए। उसने बोला इसमें माइनर ऑपरेशन होगा। माइनर ऑपरेशन होता है कि वो चीरा लगाते हैं और प्रेस कर करके आपको बेहोश करके प्रेस कर करके वो पस निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी मन नहीं माना। फिर हमने सोचा भाई ब्रेस्ट का बहुत सेंसिटिव इशू है और 1-2 डॉक्टर्स को अच्छे को दिखाना चाहिए। देन उसके बाद फिर हम दोबारा अपनी पुरानी जो सबसे ज़्यादा सीनियर डॉक्टर थी उसी के पास गए। उसने मुझे बोला कि ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें पस पड़नी अभी शुरू नहीं हुई है। जैसे ही पस पड़नी शुरू होगी मैं इसमें अच्छी से अच्छी दवाई दूंगी। और ट्रस्ट मैंने उसी एक डॉक्टर पे किया। एडवाइस मैंने बहुत डॉक्टर से लिया, बट मैंने जो विश्वास किया वो सिर्फ एक डॉक्टर पे किया। उसके बाद उसने मुझे दवाइयाँ देनी शुरू करी और मैं खा रही हूँ। उसके बाद उसने मुझे बोला, साइंटिफिकली भी मैंने गूगल पे सर्च किया, सब चीज़ें चेक की। यही बोला जाता है अगर बच्चे को हम फीड कराना बंद करते हैं या अनफॉर्चुनेट हमारी ब्रेस्ट में बच्चे का सर लग जाए या कुछ इश्यूज़ हो जाए, हमें उस टाइम पे सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हमें बर्फ़ की आइस क्यूब से सिकाई करनी चाहिए। बच्चा फीड नहीं कर रहा है, बच्चा दूध छोड़ा, उस टाइम पे हमें कुछ टच नहीं करना है। डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर अगर आपको बोलता है कि सिकाई करनी चाहिए, अगर कोई डॉक्टर आपको बोले कि इसको हाथ से दबा दबा के निकाल लो, गर्म पानी से सिकाई कर लो, तो वो कभी ना करें। वो हमारी ब्रेस्ट के लिए और हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, ये सही नहीं है। इसी वजह से मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। कि क्या होता है कि हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। मैंने अब अपनी एक ब्रेस्ट के लिए 3-4 डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट सब ने अलग अलग राय दी। लेकिन जो उनमें से एक थी बहुत सीनियर डॉक्टर, तो मैंने उन्हीं के कहने पर चली। उसी के हिसाब से मेरी ब्रेस्ट में बहुत आराम है। अभी मेरी ब्रेस्ट को एक डॉक्टर ने बोल दिया था कि माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक ने बोला कि इसको हाथ से दबा दबा के गर्म पानी से सिकाई करके दूध निकालो, बट नहीं, ये सब देसी इलाज था। इसकी वजह से इन फ्यूचर मेरी ब्रेस्ट में गांठ भी बन सकती थी, कैंसर होने के भी इश्यूज हो सकते थे। लेकिन अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी दवाइयाँ और आइस क्यूब से मैं सिकाई करती हूँ दिन में 3 बार 10-10 मिनट के लिए, और मेडिसिन ले रही हूँ। और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। एंड ऑफ द टॉपिक मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो अभी मदर्स, जैसे कि मैंने बोला, अभी माँ बनने वाली हैं या माँ अभी नई नई बनी है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखते हैं, जिसमें कुछ लोग अपने बिजनेस की वजह से नॉर्मली ऐसी या वैसी वीडियोस डाल देते हैं कि हाँ भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, और ट्रस्ट मी, आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। जिन्हें ये पसंद आए वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ 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 इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि जो अभी माँ बनने वाली हैं और अभी नई नई माँ बनी हैं वो इसे देख के कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मीनाक्षी दहिया। थैंक यू सो मच।